बहुत ही क्यूट बकरी का बच्चा। पंजाब आए और पंजाब के किसी डेरे पे आए। ये ट्यूबवेल चल गया है और बहुत ही ठंडा पानी है। मज इज ड्रिंकिंग वाटर। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ वासिफ रफीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर हालिया के नवाही गांव दुगल में। आज हम आपको फालिया के बिल्कुल करीब वाक़े दुगल गांव की सैर करवाएंगे। तो आइए दुगल की सैर करते हैं। ये हम फालिया से निकल चुके हैं करीबी वाक़े गांव दुगल के लिए। ये फालिया से 3 किलोमीटर पर वाक़े एक छोटा सा गांव है जो कि बहुत ही तारीखी है। असल में इसका नाम दो गुल था, जिसका मतलब है दो फूल, मगर बाद में बिगड़ते बिगड़ते दुगल बन गया। ये असल में एक दरबार की वजह से मशहूर है, जो कि हज़रत शेर शाह का दरबार है। अभी हम आपको वो दरबार भी दिखाएंगे जिसकी वजह से ये मशहूर है। ये हम दुगल के मशहूर दरबार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये बहुत ही पुराना बोर्ड का दरख्त लगा हुआ है जो कि बहुत ही घना है और बहुत ही कदीम दरख्त है। अब यहाँ पर कई कब्रें मौजूद हैं और मुख्तलिफ मज़ारात भी बने हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा करता था, मगर वक्त के साथ साथ अब उस मेले की रौनकें कम हो गई हैं और वो बहुत ही छोटा रह गया है। ये इस मोड़ के साथ ही दुगल की छोटी सी मार्केट है जिसमें बहुत सी दुकानें मौजूद हैं और ये सामने चौक जो है इसका नाम है दुगल चौक। इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ दुकानें और ठेले लगे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुगल चौक में, जो कि दुगल गांव के अंदर मौजूद है और यहाँ का ये एक मेन चौक है। यहाँ पर मेरी बैक साइड पे ये रोड जा रही है जो कि इस पूरे इलाके को सियाल मोड़ इंटरचेंज से मोटरवे M2 से कनेक्ट करती है। मेरे दाएं तरफ ये रोड दुगल गांव को जा रहा है। अभी हम इसी रोड के ऊपर सफ़र करेंगे, जबकि मेरे बाएं तरफ ये सड़क जो है ये फालिया बाईपास की तरफ जा रही है, जबकि सामने ये सड़क जो है ये फालिया शहर के अंदर से जा रही है। ये पुराना रोड था जो कि इस इलाके को फालिया से कनेक्ट करता था। जी तो ये अब हम दुगल की तरफ जा रहे हैं और ये दुगल गांव आप हमारे दाएं बाएं देख रहे हैं। ये भी फालिया शहर की तरह ये भी एक तारीखी गांव है और इसकी तारीख भी जो है बहुत पुरानी है। और असल में ये जो गांव है ये उन बुजुर्ग की वजह से मशहूर है। ये हमारे दाएं तरफ यूनियन कौंसिल दुगल का ऑफिस आप देख सकते हैं। ये छोटा सा यूनियन कौंसिल दुगल का एक ऑफिस है जो कि इस वक्त बंद है। उसके बाद ये सामने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दुगल है जो कि मेरे दाएं तरफ इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही मौजूद है। इससे ऊपर मिडिल और हाई या कॉलेज की तालीम के लिए इलाके के लोग फालिया शहर का रुख करते हैं। ये मेरे दाएं और बाएं आप खेत खलियान देख सकते हैं। इस वक्त गंदम की फसल लगी हुई है। ये दुआबे का इलाका है जो कि दरिया जहलम और दरिया चनाब के दरमियान में वाक़ है और ये अपनी ज़रखेज़ी की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चावल, गंदम और गन्ना काश्त किया जाता है और वह पूरे मुल्क के साथ साथ इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आज आप देख रहे हैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक बहुत ही तारीखी गांव दुगल। यही रोड इस इलाके को, इस गांव को आगे मौजूद मुख्तलिफ गांव से मिलाता है और यही रोड आगे चल के दरिया चनाब के किनारे पर चली जाती है और दरिया चनाब के किनारे पर एक बंद बनाया गया है जिससे सैलाब के दिनों में इस इलाके को सैलाब से महफूज रखा जाता है। ये सोना उगलती ज़मीनें, ये खेत, ये खलियान, यही है मेरे मुल्क पाकिस्तान की शान। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुगल की इख्तितामी हदूद पे। यहाँ से इस रोड से हम दुगल की तरफ से आए हैं
और ये रोड आगे सीधा बम्बली गांव को जा रहा है, जबकि दाएं तरफ गाड़ी ढोला और लखिया गांव को ये रोड जा रही है और लेफ्ट साइड पे ये रोड मुख्तलिफ डेरा जात की तरफ जा रही है, जबकि ये रोड फालिया शहर की तरफ से आई है जो कि तहसील है और इस रोड से हम अभी सफ़र करके आए हैं। इस खेत में ये गंदम की फसल लगी हुई है जो कि कुछ ही दिनों में पक कर तैयार हो जाएगी। ताहद्दे निगाह हमें सिर्फ गंदम नज़र आ रही है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। जो आप दाएं और बाएं मुख्तलिफ डेरा जात देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे अपनी ज़मीनों में ही डेरे बनाए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी जानवर रखे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर भैंस पाली जाती है। यहाँ पर गाय का इतना ज़्यादा रवाज नहीं है, बल्कि भैंसों को तरजीह दी जाती है। यहाँ पर लोग गाय के दूध से ज़्यादा भैंस का दूध पसंद करते हैं, इसीलिए लोगों ने ज़्यादातर भैंस पाल रखी है। उसके अलावा लोगों के ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज भी उन्हीं डेरों पर खड़ी हैं और ये लोग वो लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं और जिनका मेन ज़रिया माश जो है वो खेती बाड़ी है। दोपहर का वक्त है, ज़्यादातर लोग फालिया से शॉपिंग करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि हम जल्द अज जल्द अपने घरों को लौट जाएं। इस इलाके की ज़्यादातर आबादी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए करीबी शहर फालिया का रुख करती है और वहीं से सारी अशियाए खुर्दोनोश और बाकी चीज़ें खरीदती है। अगर हम ये कहें कि ये सब लोग फालिया के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। किसी ज़माने में यहाँ पर सारे घर कच्चे होते थे, मगर अब काफ़ी पक्के मकान मौजूद हैं और इस गांव में शायद ही कोई कच्चा मकान ढूंढा जा सके। अब हम डेरों की तरफ जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि इधर भी जगह जगह पक्की और खूबसूरत कोठियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ डेरों पे। अब हम आपको दिखाते हैं कि डेरे पर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। यहाँ पर नहरी पानी के साथ साथ ट्यूबवेल्स पर भी डिपेंड किया जाता है। ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा डेरा जिन्होंने अपने घर के सामने ही अपनी भैंसें वगैरह बांध रखी हैं और यहाँ की ज़ुबान में इसको माल कहा जाता है। माल मवेशी, माल डंगर भी कहा जाता है पंजाबी में। तो ये देखें हमारे आगे गधा गाड़ी पर एक बाप अपने दो बेटों के साथ सफर कर रहा है। यहाँ पर यही लाइफस्टाइल है। ये शायद अपनी भैंसों के लिए चारा लेने जा रहे हैं। यहाँ पर यही लाइफस्टाइल है। ये लोग गधा गाड़ी पर सफर करने को अपनी तौहीन नहीं समझते और आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक डेरे से दूसरे डेरे पर जाने के लिए गधा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम एक डेरे पर पहुंच गए हैं और आए आपको दिखाते हैं कि डेरे पर जिंदगी कैसी होती है। ये आप देख रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के गांव दुगल के एक डेरे का मंजर। डेरा जहां पर लोगों ने ज़मीनों के अंदर अपनी भैंसें रखी होती हैं और अपने रहने के लिए छोटी सी जगह बनाई होती है। कई बार सब लोग वहां पर रहते हैं और कई बार एक आध बंदा वहां पर रहता है और अपने मवेशियों की हिफाजत के साथ साथ ज़मींदारी करता है। ये अपने जानवरों के पास से नीचे से सफाई कर रहे हैं ताकि जानवरों के बैठने की जगह साफ सुथरी की जा सके और गोबर को इकट्ठा कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस डेरे पे इन्होंने चारा काटने के लिए और वक्ती तौर पे चारे को स्टोर करने के लिए ये छोटा सा एक रूम बनाया हुआ है और ये चारा काटने की मशीन लगी हुई है जो कि इन्होंने सोलर प्लेट्स के साथ मोटर लगा के ये उससे ऑपरेट करते हैं और उसके साथ ये इधर ही चारा और उसके साथ थोड़ा सा भूसा मिक्स करके तो इसमें वक्ती तौर पर स्टोर करते हैं, फिर साथ साथ अपने जानवरों को डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ये डेरा आपका है? हाँ जी माशाल्लाह।
तो माशाल्लाह। यहाँ पे कितनी ज़मीन है आपकी? जमीन मेरी 18 एकड़ है। 18 एकड़ माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर क्या लगाते हैं, उगाते क्या हैं? गन्ना और मुंजी, चावल। हाँ, गंदम भी यहाँ पे मुझे लगी हुई नजर आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। तो मतलब आपने ज़मीनों को तकसीम किया हुआ है कि कितनी जगह पे हमने गन्ना लगाना है और कितनी जगह पे हमने गंदम लगाना है? हाँ जी, बिल्कुल फिर गंदम और चावल को आप बारी बारी लगाते हैं। और सब्जियां भी उगाते हैं यहाँ पे नहीं, आप? सब्जियों वाला नहीं हम करते। अच्छा, वैसे हमारे इस इलाके में सब्जियों का रुझान कैसा है? बहुत कम है। बहुत कम है। ज्यादातर लोग यही रवायती फसलें लगा रहे हैं। ये पुराना जो रवायती है ना, इस यही लगाते हैं। उसमें गंदम, चावल और गन्ना ही है। गन्ना ही है। तो हमारे इलाके की जमीन तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरखेज है, तो आपका तजर्बा क्या कहता है? हाँ, बेहतरीन है। अच्छी मंडी बाउद्दीन की जमीन जो है ना, सबसे अच्छी जमीन। बिल्कुल सही, पैदावार अच्छी मिलती है। पैदावार भी अच्छी है। बिल्कुल सही। तो ये सारे जानवर आपने अपने ही रखे हुए हैं? अपने साथ। बिल्कुल सही। तो सारा चारा आप इधर खुद ही अपना उगाते हैं? हाँ, आप खुद ही। बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे तो आपका बड़ा एक सादा तर्ज जिंदगी है। तो कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं आप? हम ये 24 घंटे ही देते हैं। 24 घंटे। रात को सोते भी आप रात यहीं को पे? सोता मैं इधर ही सोता हूँ। बिल्कुल और सही। दूसरे घर चले जाते हैं। बिल्कुल सही। घर आपका यहाँ करीब ही है? हाँ, नजदीक ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप अपने इस गांव दुगल के बारे में बताएं कि इसकी क्या खासियत है, किस वजह से ये मशहूर है? ये दुगल जो है ना गाँव, ये शेर शाह की वजह से मशहूर है। जो दरबार है ना शेर शाह, बिल्कुल इसकी सही। वजह से ठीक मशहूर है। है। उनकी वजह से मशहूर है। वो बुजुर्ग काफी तारीखी हैं। जी, काफी तारीफ है। जी, यहाँ पे इन्होंने अपने सारे औजार भी तकरीबन खुद ही पास रखे हुए हैं। ये हमें एक बड़ी सी लकड़ी का पीस नजर आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको क्या कहते हैं? सुहागा कहते हैं। सुहागा कहते हैं। तो ये किस काम आती है? ये जमीन को ऊपर से हमवार करने के लिए, हमवार हाँ, करने जब के लिए। बीज डालते हैं ना, तो ऊपर से ये सुहागा मारते हैं तो वो लेवल हो जाए। लेवल हो जाता है। बिल्कुल सही। और वो पीछे आपने क्या रखा हुआ है? वो अल्लाह है, ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं। हाँ जी, ट्रैक्टर। इससे आप जमीन को हाँ। गोडी करते हैं गोडी या कर- खोदते हैं? हाँ। बिल्कुल सही। तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी आपने अपनी रखी हुई है? ना, सिर्फ ट्रैक्टर ही है, अच्छा, ट्रैला नहीं है। ठीक हो। हाँ जी, तो आप ये चीजें लगा के खुद ही अपनी जमीनों को बिल्कुल सारा टाइम करते हैं। सारा टाइम। तो यहाँ पे आपने माशाल्लाह काफी माल रखा हुआ है। तो कितनी भैंसें हैं आपके पास यहाँ पे? हाँ, भैंसें तो हमारी 5 जो है ना, जो है दूध देती हैं। ठीक है। हाँ, बाकी जो 4-5 है ना, वो अभी बनी है, कुछ छोटी हैं। बिल्कुल सही। मुझे यहाँ पे मुर्गियाँ भी नजर आ रही हैं। हाँ, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, कोई 10-12 हैं। अच्छा अच्छा। और और अंडे सारा सियाल जो है ना, हम अपने ही खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्दियों में आप अपने अंडे खाते हैं। और ये मुझे एक बकरा भी नजर आ रहा है। हाँ ये जी। आपने कुर्बानी के लिए लिया जी, हुआ अब है? कुर्बानी के लिया नहीं है, ये हमारे घर की हर साल हो जाता है। अच्छा अच्छा, हर साल आप अपने घर से कुर्बानी का जानवर कुर्बानी। तैयार करते हैं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगाया हुआ है आपने? हाँ जी, ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है। तो वो चल रहा है अभी इस वक्त? अभी तो चलाना है। अभी पहले सोलर पे आना, तो अभी उधर हो गई है छाँव। बिल्कुल सही। ये हमने अंकल से फरमाइश की है यहाँ पे कि हमें ट्यूबवेल चला के दिखाएं, तो अभी वो ट्यूबवेल चलाने लगे हैं। जी, ये ट्यूबवेल चल गया है और बहुत ही ठंडा पानी है और ज़बरदस्त। यही है पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की ज़मीन, 5 दरियाओं की ज़मीन, जिसका पानी बहुत ही जरखेज़ है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ पे वाफर पानी मौजूद है। मैं पानी पीने लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि रमज़ान है, मेरा तो रोज़ा है, तो फिर मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया है। तो माशाल्लाह ये पानी इधर से इस तरीके से, ये यहाँ पे छोटा सा तालाब है जिसमें भैंसें नहाती हैं, और इसी तरह आगे ये फसलों को सैराब भी करती हैं।
जी यहाँ पे इन्होंने भूसा स्टोर करने के लिए भी एक कमरा बनाया हुआ है, हम आपको वो कमरा भी दिखाते हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और ये आप देख रहे हैं भूसा स्टोर किया हुआ है और भूसे की रखवाली करने के लिए एक कुत्ता भी यहाँ पे मौजूद है जो कि रात को इनकी इस डेरे के चौकीदार के तौर पे एक्ट करता है। ये भूसा वगैरह जो है वो इकट्ठा करते हैं, बिखर जाता है जब तो इससे इकट्ठा करते हैं। ये भी मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल टूल्स इन्होंने अपने ही रखे हुए हैं और ये सारी ज़मीनों पे खुद ही फसलें उगाते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंदम की फसल है, बहुत ही खूबसूरत और लहलहाते खेत हैं और ये गंदम के सिट्टे जो कि तकरीबन पकने को तैयार हैं और ये ज़मीनें कुछ ही दिनों में ये सब गोल्डन हो जाएंगी और ऐसे लगेगा कि धरती ने सोना उगल दिया। ये गंदम के खोशे हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने गंदम के दाने पैदा किए हैं और वही दाने हम आटे की सूरत में पीस कर उनकी सुबह दोपहर शाम रोटी खाते हैं। ये जी इनका गैराज है छोटा सा, जहाँ पर इन्होंने अपना ट्रैक्टर जो है वो खड़ा किया है। इन डेरों पे ये ट्रैक्टर जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत है और इसके बगैर इनकी जो काश्तकारी का निज़ाम है वो नहीं चलता। यहाँ पर खुशहाल जितने भी काश्तकार हैं उन्होंने एटलीस्ट अपना ट्रैक्टर और अपने औजार जो हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी औजार के तौर पे समझा जाता है और ये ज़मीनों पे हल चलाने में और छोटे मोटे काम करने में इनकी बहुत मदद करता है। आए अब हम ट्रैक्टर का ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा। ये जी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, तो मैं इसके ऊपर बैठ के भी देखता हूँ। क्या बात है जी, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रैक्टर है। और पंजाब आएँ और पंजाब के किसी डेरे पे आएँ और आप ट्रैक्टर पे ना बैठें तो उसके बगैर तो डेरे की सैर अधूरी है। ये टिपिकल एक डेरे का आप कमरा कह सकते हैं कि उसका जो है ये व्यू होता है। टिपिकल डेरे का कमरा ऐसा होता है। ये इस खेत में इन्होंने जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर डेरे अपना चारा खुद उगाते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये है पंजाब की वो ज़रखेज़ मिट्टी जिसकी गंदम पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान खाता है। और ये खेत इन्होंने खाली छोड़ा है, यहाँ पे अभी मकई और बाजरा लगाएंगे ताकि जब तक उस खेत का चारा जब तक ख़त्म होगा तब तक इस खेत का चारा तैयार होगा और जानवरों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये अब हम गन्ने के खेत में पहुंच गए हैं जिसको यहाँ के ज़मींदार कमाद कहते हैं। और ये गन्ने की फसल जो कि जिसका सीज़न गुज़र चुका है और सर्दियों में इसका सीज़न था और ये भर भर के ट्रॉलीज जो हैं वो मिल्स में जाता रहा है। और कुछ गन्ना इन्होंने इसी में से बीज के लिए बचाया है और कुछ जानवरों के लिए बचाया है। ये है जी गन्ना जो कि मेरे काद से भी ऊंचा है और ये जिसको शुगर केन कहते हैं और आजकल इनकी गंडेरियां पूरा पाकिस्तान अफ्तारी में खा रहा है।
ये सब्ज़ा आंखों को बहुत ही फ़र्क पहुंचा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत आम का दरख्त है जो कि इस पूरे सराउंडिंग को, इस एम्बियंस को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है और इस पूरे मंज़र में ये अपनी अलग शनाख्त रखे हुए है। और ये आम का दरख्त के साए में जब गर्मियों में बैठकर इससे ताज़ा आम तोड़कर साथ कच्ची लस्सी बनाकर उसको खाया जाता होगा और लस्सी पी जाती होगी और क्या ही दिलफरेब नज़ारा होता होगा। ये आम के सूखे पत्ते बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर खजां थी जो कि अब गुजर चुकी है। इस तंग पगडंडी के ऊपर जाना जो है वो बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। बचपन में हम कभी जाया करते थे, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे मेरे दादा अबू को, वो अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते थे तो हम उनको मिलने जाया करते थे। तो इस तरह से पगडंडियों के ऊपर से गुजर कर जाया करते थे। और ये डेरे पे छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी मौजूद हैं, बहुत ही क्यूट बकरी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही क्यूट बकरी का बच्चा, ये देखे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, बड़ा ही प्यारा है ये। और ये अपनी माँ के पास जाना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे हैं, ब्राउन है, वाइट है। और ये देखिए कितना खूबसूरत बकरी का बच्चा है। इसी तरीके से चूज़े हैं। एक कुदरत का हर नज़ारा यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको एक डेरा नहीं कहूँगा बल्कि मैं एक इसको मुकम्मल ज़िंदगी कहूँगा। इन्होंने गांव की ज़िंदगी की तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ट्यूबवेल है, मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ हैं, भैंसें हैं, सब्ज़ा है, ठंडी हवा है, साया है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और यही वो जगह है कि जहाँ पर शहर से दूर एक सुकून है, वक्त में ठहराव है, वक्त ठहरा हुआ है, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं रहा, बड़े आराम सुकून से वक्त गुजर रहा है और ज़िंदगी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस रफ्तार से चल रही है जो कि ज़िंदगी की असल रफ्तार है। इसमें हमारी मादी भाग दौड़ शामिल नहीं है, मसनूई चीज़ें शामिल नहीं हैं, सब कुदरती चीज़ें और कुदरत के अंदर ये लोग रह रहे हैं। और ये हम शहर में रहने वालों से ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, हमसे ज़्यादा तवाना हैं, हमसे ज़्यादा इनर्जेटिक हैं। हालांकि इनका सादा लाइफ स्टाइल है, हमारी तरह ये पैनाडोल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसके बावजूद इनकी ज़िंदगियां भी पुरसकून हैं, इनकी सेहत भी अच्छी है और ये खुश हैं। इसी तरह बकरियों के चारे के लिए ये छोटी सी जगह बनी हुई है। इनकी ज़ुबान में इसको पंजाबी में खुरली कहा जाता है, ये खुरली मौजूद है। इसी तरह वो भैंसों के लिए बड़ी बड़ी खुरलियाँ मौजूद हैं जिसमें भैंसें खाना खा रही हैं। और ये बकरी का बच्चा बहुत तंग कर रहा है मुझे, ये बहुत शरारती बच्चा है बकरी का। और इसको मैंने एक बार फिर से पकड़ लिया है तो ये चाहता है मुझे छोड़ दो। यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी बिल्ली भी है, कैटो भी है, मानो एक कैट भी यहाँ पर मौजूद है। ये जी रेडी है, जिसको आप गाड़ी भी कह सकते हैं। इनकी ज़बान में इसको रेडी कहा जाता है और इस पर सामान लाद कर इधर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। टिपिकल डेरा इस रेडी के बगैर अधूरा है। शाम का वक्त है और ये ड्रमियाँ साथ लेके आए हैं। अभी भैंसों का दूध दोएंगे और इन ड्रम्स में भर के अपने घर ले जाएंगे। वहाँ पे घरों में ये ताज़ा दूध पिया जाएगा और सेहत अच्छी होगी। ऑटोमेटिकली सेहत क्यों नहीं अच्छी होगी, बगैर मिलावट के अपना घर का खालिस दूध पियेंगे तो इस जैसी नेमत तो दुनिया में कोई नहीं। और दोपहर के वक्त इस चारपाई पे आराम करने का अपना ही मज़ा है। यहाँ पे एक चादर भी है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एक हुक्के की, अगर हुक्का होता तो हम यहाँ पे हुक्के के साथ भी एंटरटेन करते। पिंड दी दोपहर होवे ते दरख्तां दी छां होवे ते इस तो ज़्यादा बेहतर की हो सकता है। एक पंजाबी यही चाहता है कि ठंडी हवा होवे, डेरा होवे, दोपहर होवे, हुक्का होवे ते मंजी होवे।
यहाँ पे गुजरते गुजरते मुझे ये भांग के पत्ते नज़र आए हैं, भांग के पौधे नज़र आए हैं। तो ये भांग होती है, मशहूर ज़माना भांग है। तो ये अब आप देख लें कि इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। तो वैसे आप लोग देख लें, ये कुदरती तौर पे पूरे पंजाब के इलाकों में जगह जगह कुदरती तौर पे, पंजाब के इलाकों में जगह जगह ये भांग कुदरती तौर पे उगती है। अब ये भांग दो ही लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो हकीम इस्तेमाल करते हैं और या भंगी इस्तेमाल करते हैं। तंबाकू के पौधे लगे हुए हैं और ये अपना तंबाकू खुद उगाएंगे, खुद दहकाएंगे और खुद ही हुक्का पिएंगे। ये तंबाकू का एक खेत आपको नज़र आ रहा है। ये हमने आपको दुगल गांव की सैर करवाई। आज के लिए इतना ही।